जो आत्मख्याति टीका के अंत में यादवादियों का स्वरूप आचार्य देव ने बताया। नियत प्रदेशत्व शक्ति इस स्वाध्याय में चल रही है। और गुरुदेव जी का उस पर व्याख्यान है, उसके कुछ अंशों से हम और विचार करेंगे। उससे पहले ये कि गुरुदेव जी का बोल है, आत्मधर्म पत्रिका में निकला था। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, दृष्टि निमित्त को स्वीकार नहीं करती। क्या कहा? निमित्त को स्वीकार नहीं करती का मतलब क्या होता है? कि निमित्त को बिल्कुल उड़ा देगी, कि निमित्त से कोई कार्य हुआ है ऐसा स्वीकार नहीं करती। एक बात। दूसरी बात, निमित्त उपादान ये सब ज्ञान के विषय हैं, ये दृष्टि के विषय नहीं है। ख्याल में आया? ये ज्ञान की माने ज्ञान सब जानता है। जो ये किसकी बात है? जो जीव ज्ञानी है, अनुभवी है, उसकी बात है ये कि दृष्टि निमित्त को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, तो ज्ञान का विषय है, ज्ञान जानता है। क्योंकि जहाँ सम्यक दर्शन हुआ, द्रव्य दृष्टि हुई, यूँ अपन कहें, दृष्टि माने द्रव्य दृष्टि, वहाँ पर ज्ञान में भी सम्यकपना हो जाता है। इसलिए यहाँ ये कहा इस अपेक्षा से। देखो, ज्ञानियों की बातें भी बिना अपेक्षा के अपन नहीं समझ सकते हैं। अपने में होने वाले राग द्वेष को स्वीकार नहीं करते। राग द्वेष अपने में है ही है, लेकिन दृष्टि स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि दृष्टि ने किसको स्वीकार किया है? शुद्ध परम पारिणामी भाव, त्रिकाल एक रूप, जो चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, ऐसे स्वभाव में ही जो वस्तु है उसको स्वीकार किया ए में हमने। और ये भले ही रागादिक बने रहे, क्या मैं देखो, ये अनुभव के काल की बात नहीं है अकेले, अनुभव के काल के बाद भी दृष्टि तो ये जो स्थिर हो गई, दृष्टि ने अपने को स्वीकार कर लिया ना, परम्परा में भाग। अब वो अपने रूप में या अपने कार्य के लिए किसी निमित्त को स्वीकार करे कि निमित्त से मेरा कार्य होता है, या वो राग द्वेष स्वीकार करे कि राग द्वेष भी मेरे हैं भाई। ये सब ज्ञान के काम है। मोक्ष मार्ग में तीन बातें होती है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये मैं पहले से कहता आया हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में एक्टिव कौन रहता है? ज्ञान एक्टिव रहता है, ज्ञान एक्टिव रहता है। अभी वो यहाँ तक मुझे ख्याल में आ रहा है, अभय जी ने वो नए रहस्य करके एक पुस्तक लिखी है। क्या है वो? डॉक्टर साहब की पुस्तक, परम भाव प्रकाशक नए चक्र है ना, तो उस पर उन्होंने बहुत कक्षाएं ली नए के ऊपर। तो कक्षाएं लेने के लिए वो अपने चिंतन में नोट्स वगैरह बनाते थे, जो भी चिंतन उनको आता था, तो उससे संबंधित वो पुस्तक उनकी है।
उन्होंने लिखा भी है उसमें कि मैंने ये क्लासेस दी हैं और जो मैंने जो इस पर डॉक्टर साहब का जो मतलब वो पुस्तक है उसको कई बार गहराई से मैंने पढ़ा है उसको, तो उसके ऊपर से जो मुझे विचार आए उन विचारों को मैंने यहाँ पर एक व्यवस्थित ढंग से इसमें रखा है। तो उसमें उन्होंने भी यही बात लिखी है कि ज्ञान एक्टिव रहता है, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन तो एक्टिव है ही नहीं, वो तो श्रद्धा पकड़नी थी अपने द्रव्य की स्वभाव की, वो श्रद्धा पकड़ ली मैं ये हूँ। चारित्र वो होएगा, ये चौथे गुण स्थान बढ़ती है, अभी चारित्र तो है नहीं, स्वरूप चरण चारित्र कोई वो होने पर भी ना होने के बराबर, तो वो होएगा। पांचवें गुण स्थान में यह था कि स्व कारण से होए, मुनि की अवस्था में स्व कारण से होए। लेकिन एक्टिव कौन है? अकेला ज्ञान एक्टिव है। तो वो सब ये ज्ञान के विषय हैं। निमित्त भी होता है, निमित्त का इस प्रकार से मेरी पर्यायों के साथ में निमित्तिक भाव है, ये कौन जानता है? ज्ञान जानता है। मेरी पर्याय में रागादिक भाव होते हैं, अभी मेरी अस्थिरता है, ये कौन जानता है? लेकिन दृष्टि वो तो एक जगह जम गई है, उसको कोई स्वीकार नहीं है। वो कहते ये सब ज्ञान का कार्य, मुझे क्या लेना देना उससे। इतना ही नहीं, किंतु अपने में होने वाली निर्मल पर्याय को भी स्वीकार नहीं करते। वो भी ज्ञान का विषय है। मैं तो ये परंपरा भाव हूं। हाँ, मैं कोई बात नहीं है। मैं नित्य हूं कि अनित्य हूं? नित्य हूं ना, तो ये पर्याय अनित्य है कि नित्य है? तो अपने में वो दृष्टि अपने में नित्यता को स्वीकार करेगी या अनित्यता को स्वीकार करेगी? वो तो उत्पाद है रूप भाई, वो जो हो सो हो, मुझे क्या है। और ऐसा तो नहीं है वो हुए बिना रह जाएगी, हुए बिना रह जाएगी क्या? पर्याय हुए बिना अपने क्रम में रह जाएगी क्या? है? अगर ज्ञान में इसको स्वीकार नहीं करे तो वो श्रद्धा नहीं, दृष्टि नहीं होगी उसकी। अरे पर्याय में जो हो रहा है सो हो ना, मुझे क्या, मैं तो ये बैठा हूँ पूरा, सब पलट जाए, ब्रह्मांड पलट जाए, मुझे क्या है? इसका नाम सम्यक दर्शन है भाई साहब। ज्ञान सब जानता है और ज्ञान को कोई घबराहट नहीं। ज्ञान उस दृष्टि को भी जानता है। अगर ज्ञान वो दृष्टि को नहीं जानता तो ये किसने लिखा है? ज्ञान नहीं लिखा है ना, ज्ञान नहीं कहा है ना। ये आया समझ, शांति से समझना, कोई बात नहीं, प्रश्न आना ही चाहिए। अरे वो पर्याय एक समय की अनित्य है। अभी तो मैं पर्याय का स्वरूप भी आपको बताऊंगा थोड़ा। जगत को पता नहीं क्या पर्याय का स्वरूप क्या होता है। दृष्टि का विषय अभेद, अखंड और एक आत्मा है। अभेद। हाँ, अभी वहाँ शाम को क्या है, जब व्याख्यान हो जाता अभय भाई साहब का, उसके बाद वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता, तो वे वहाँ से आ जाते और वहाँ टहलते थे। टहलते थे तो मैं भी उनके साथ में रहता था।
एक सज्जन और हैं, अरविंद मंडली हैं, अरविंद बजाज करके नाम है उनका, वे भी साथ में रहते थे। तो किसी ने कोई प्रश्न किया होगा अभेद भेद के बारे में, जो किया हो उस चर्चा में, तो हम चर्चा करते जाते थे उनसे, और हमें भी मतलब जानबूझ करके हम जो है अपने कुछ न कुछ प्रश्न वगैरह इनसे ये चर्चा करनी है, उनके व्याख्यान में कोई बात आई तो उसकी भी चर्चा करनी है, हम मतलब याद करना पड़ता था, मैं नोट कर लेता था, स्मृति मेरी बहुत ठीक है। तो उसमें अभेद की चर्चा आई, तो मैंने कहा साहब अभेद का मतलब ही ये है कि जिसमें भेद दिखाई ही नहीं दे हुए, शायद दृष्टि के विषय की बात थी, भेद जिसमें जानने में नहीं आ रहा हो, दृष्टि में दिखाई नहीं देता हो, अ माने नहीं और भेद माने भेद, यहाँ भेद दिखाई नहीं दे रहा, तो दृष्टि का स्वरूप ही ऐसा है, दृष्टि तो पर्याय है ना, तो पर्याय रूप जो दृष्टि है उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो भेद को स्वीकार ही नहीं करती है। अब ये निमित्त तो बिल्कुल बाहर की चीज हो गई, राग द्वेष ये बाहर की चीज हो गई, अपनी निर्मल पर्याय ये भी अपने स्वभाव से अभेद माने सामान्य, सामान्य माने एक, क्या कहा, देखो अपन जो 9 तत्व की श्रद्धा करते हैं, 9 तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाता है। नौ तत्व के श्रद्धान को जो सम्यक दर्शन कहा जाता है, तो वे 9 तत्व क्या है? एक जो चैतन्य वस्तु है ना, उसी की भी सब अवस्था है, नहीं है क्या? जीव और अजीव 2 द्रव्य है ना, और ये अनादि से एक साथ हैं। ये जीव अजीव ऐसा क्यों कहा जाता है? जीव, मैं जीव हूँ और ये धर्म आकाश काल और अन्य जीव और ये पुद्गल, ये अजीब है, ऐसा है क्या? उनसे नहीं पढ़ने जी, ये जीव और अजीब एक साथ रह रहे हैं ना, कब से? अजीब क्या है? नो कर्म और कर्म, ये अजीब है। इन अजीब के साथ में जीव, बोलो पांडे जी, है क्या नहीं है? कभी बात वहां बाहर की बात नहीं करना है, यहाँ की बात करनी है। ये जीव अजीब एक साथ ही है, एक साथ ही है, एक साथ ही है। और एक साथ होने पर भी 2 बातें। पहली बात तो ये बिल्कुल भी स्वतंत्र, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं। कब बताया था ये? कल बताया था सवेरे। उनके अपने अपने चतुष्टय हैं ना, तो सवेरे बताया था ना कल, अपने अपने चतुष्टय हैं, और एक का चतुष्टय दूसरे के चतुष्टय को, और देखो एक क्षेत्र वाला संबंध कैसा कि जहां जहां देह के परमाणु तहां तहां आत्मा के प्रदेश, जहां जहां आत्मा के प्रदेश तहां तहां देह के परमाणु, जहां जहां आत्मा के प्रदेश तहां तहां कर्म के परमाणु, जहां जहां कर्म के परमाणु तहां तहां आत्मा के प्रदेश। तो भी दोनों के न्यारे न्यारे स्व चतुष्टय हैं ना, किसी से किसी कोई संबंध नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव है। क्या कहा? किनमें? जीव चैतन्य वस्तु और अजीब माने ये जड़ वस्तु,
और ये स्वभावतः ही है निमित्त नैमित्तिक भाव। परिसर में मोक्ष में प्रकाशक में लिखा है कि जगत में ऐसे निमित्त नैमित्तिक भाव घनेरे बन रहे हैं, घने हैं, किस समय नहीं है, किन किन के बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य कहाँ नहीं हो रहा है। पूरा विश्व क्षेत्र भी स्वरूप है ना, और संख्यापेक्षा से अनंतानंत द्रव्य है ना, तो उनमें परस्पर में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कार्य हो रहा है तो उसमें कार्य होने में उनका अपना अपना स्व स्व उपादान और बाहर का परद्रव्य उसका निमित्त, परद्रव्य के परिणाम का ये निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। ऐसे यहाँ पर जीव की सत्ता और पुद्गल की सत्ता, इन दोनों में अपना अपना कार्य हो रहा है और दोनों का निमित्त नैमित्तिक भाव है। बोलो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब उसको जो निमित्त, दो बातें होंगी ना पंडित जी, दोनों बातें याद रखना। कौन कौन सी? पहली तो उनकी अपनी अपनी सत्ता है, स्व स्व चतुष्टय में समवाय है भी, बिल्कुल अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय को लिए सब लीन है अपने अपने में। ये सब ज्ञानी जन लीन है कि अज्ञानी जन? क्यों नहीं? ज्ञानी लीन है अपने में कि अज्ञानी? है। अब उनके जो निमित्त नैमित्तिक भाव हैं, उन निमित्त नैमित्तिक भावों से 7 पदार्थ बन रहे हैं और वे सब पर्याय जन्य हैं, पर्याय रूप हैं। कार्य कारण अपना कहो उनमें। ठीक है महाराज जी? अब वे जो 7 भाव हैं, कौन कौन से? आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 7 भाव हैं ना। और जीव अजीव स्वयं दोनों, तो 9 हो गए ना, 9 पदार्थ हो गए ना। अब इन 9 में देखा जाए तो ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? जीव की अवस्थाएं, मेरी अवस्थाएं हैं। पुद्गल की होंगी, मुझे उसका ज्ञान होएगा, लेकिन वो कब होएगा? जब मुझे मेरी अवस्थाओं का ज्ञान होए, तब वो पुद्गल प्रमाण होए। है कि ए भी ए इनकी है और ए मेरी है, लेकिन मेरी मुझ में और उनकी पुद्गल की पुद्गल में, पुद्गल की पुद्गल में, मेरी मुझ में, पर मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव। कैसे निमित्त नैमित्तिक भाव कैसे चल रहा भैया? ऐसे जैसे रेल की 2 पटरी चलती है ना, बराबरी से। ये निमित्त, वो निमित्त, वो निमित्त, ए निमित्त, ऐसा चल रहा है। और किसी ने कुछ किया है नहीं, ये तो वस्तु का स्वभाव है निमित्त नैमित्तिक भाव होना। तो आया कि नहीं आएगा? अब इनमें जैसे गुरुदेव जी ने भी यहां बताया, दृष्टि निमित्त को स्वीकार करेगी, निमित्त नैमित्त ज्ञान रहा है ना। अब दूसरा, दृष्टि राग द्वेष को स्वीकार करेगी। क्यों? क्योंकि वे तो पर निमित्त से होने वाले भाव हैं। क्या कहा? पर के निमित्त से होने वाले भाव हैं। अब जो निर्मल पर्याय हैं वे क्या हैं? उनका नाम ही निर्मल है। निर्मल माने क्या होता है भैया? उसके शब्दार्थ बताओ, मुझे मालूम नहीं, पांडे जी बताओ। मलिनता रहित,
मलिनता रहे, मलिनता रहे। तो संवरण निजरा मोक्ष क्या है? मलिनता के अभाव रूप है वे। क्या भैया शांति से समझना, कैसे हैं वे? मलिनता के अभाव, मलिनता के अभाव, मलिनता के अभाव, मलिनता के अभाव। ठीक है। अब जरा मैं अपने को देखूं तो मैं क्या हूं? तो ये मलिनता होए कि मलिनता नहीं होए, मैं तो वैसा का वैसी अभेद एक वस्तु हूं ना, क्या नहीं हूं? इन 9 पदार्थों के बीच में मैं वैसा का वैसे। नवतत्व गतत्व भी एकत्वम न मुंचति। हमें 9 तत्व नहीं चाहिए, चाहिए 9 तत्व कि एक आत्मा ही चाहिए। बोलो हरीश भाई बताओ क्या है, क्या चाहिए? तो ये तो गुरुदेव सिंह ने इतना सरल मार्ग कर दिए पांडे जी कि कोई पढ़े सुने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करे। हो गया सब। वो क्या चाहिए बोलो? 9 तत्व में कौन विराजमान है? ज्ञान जानता है 9 तत्वों को, तो दृष्टि के विषय नहीं है 9 तत्व। न तो मलिनता न मलिनता का अभाव, वो तो मलिनता का कार्य है ना, वो मलिनता आए चली जाए, मेरा क्या हुआ है? बोलो पांडे जी क्या हुआ मुझ में? मलिनता थी तो मैं वैसा का वैसे, मलिनता निकल गई तो मैं वैसा का वैसे। मलिनता आंशिक रूप से निकले क्या पूरी रूप से निकले, मैं वैसा का वैसे। इसका नाम है दृष्टि। अब निर्मल पर्याय हुई साहब, तो दृष्टि का विषय है, दृष्टि इसको स्वीकार करेगी? हैं? अरे वो मलिनता आई थी, मलिनता निकल गई, इसमें मेरा क्या हुआ है? तो जीव को सम्यक दर्शन होता है ना, तो मुझ में क्या हुआ है? मुझ में क्या हुआ क्या है? तो उसको क्यों विनम्रता, सरलता, ये सब क्यों, मान का अभाव, ये सब क्यों मना रहता है? क्या हुआ क्या? अज्ञानी मूर्ख क्या करता है? अज्ञान के कारण भ्रम से अपने को, चाहे वो निश्चयभाषी हो, चाहे व्यवहारभाषी हो, चाहे उभयभाषी हो, वो अपने को क्या मानने लगता है? वो अपने को सम्यक दृष्टि मान करके और उसको मान में चढ़ जाता है। बोलो भाई, और जो वास्तव में जिसको सम्यक दर्शन होगा वो तो वही कुछ नहीं है। तो नहीं, मुझे सम्यक दर्शन हो गया ना, मुझे, अरे भैया सम्यक दर्शन हो गया, वो सम्यक दर्शन तो निर्मल पर्याय है ना, मुझमें तो कुछ हुआ नहीं है, वो तो मलिनता निकल गई, मलिनता थी गई, मुझे क्या है? मुझ में क्या हुआ है? ये है दृष्टि का विषय भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बस पकड़ लिए। हाँ जी हाँ, मुझ में तो वैसे वैसी हूँ ना, मलिनता तो बाहर से आई थी, चली गई, मैं तो वैसे का वैसे। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष में जा। अच्छा मोक्ष कब होएगा? मोक्ष कब होएगा? मोक्ष कब होएगा? ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है ये। तो सम्यक दर्शन कब होएगा? ये सम्यक दर्शन हो गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कैसा मार्ग है? अब बोलो जिसकी इस पर दृष्टि नहीं है उसकी क्रिया पर कैसी दृष्टि हुई? मुझे बताने 3 चीजें बता दी गुरुदेव सिंह ने।
क्यों भैया? क्या क्या बताएं कि निमित्त पे दृष्टि नहीं है, दृष्टि का विषय निमित्त नहीं है, दृष्टि निमित्त को स्वीकार नहीं करती, दृष्टि रागद्वेष रूप मलिनता को स्वीकार नहीं करती, दृष्टि निर्मल पर्याय को स्वीकार नहीं करती, तो क्रियाकांड को स्वीकार करेगी, अणुवृत्त महावृत्त को स्वीकार करेगी। कुछ मुझे क्रिया करनी चाहिए, नहीं तो मुझे चारित्र कैसे होएगा, इसको स्वीकार करेगी। और हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा क्या है, वो तो मलिनता का कार्य है। मलिनता कितनी रहे, कितनी जाए, क्या होए, कब कैसा होए, इससे मुझे क्या, उसका प्रतिबिंब बना रहा है जो भी हुए। मैं तो जो कहता हूँ, मैं तो जो कहता हूँ, मैं तो जो कहती हूँ। तो ज्ञान सब जान रहा है क्या क्या हो रहा है। ज्ञान क्या कर रहा है? पांडे जी समझ में आएगा नहीं? ज्ञान क्या करेगा? अब देखना जरा और एक बात, ज्ञान क्या करेगा कि मात्र जानेगा। अब देखना, श्रद्धा तो क्रिया कर नहीं रही, अरे वो क्रिया को स्वीकार ही नहीं कर रही है। और ज्ञान क्या करेगा? तो ज्ञान क्रिया करेगा या जानेगा? तो जानने में कुछ नहीं है, कोई क्रिया करता ही नहीं है, न श्रद्धा क्रिया करे न ज्ञान क्रिया करे। अब चारित्र में क्या होता है कि वो पर्याय जो है वो अपने स्वरूप में स्थिर होती है, वो क्रिया करने जाएगी कि स्वरूप में स्थिर होगी, इसका नाम चारित्र है। क्या भैया? शांति से समझना, मार्ग को समझना जरूरी है। देखो भाई, किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, पूछ लेना, हमें कोई परेशानी नहीं है। बोलो हरीश भाई। चारित्र अपने स्वरूप में बैठे वो क्रिया करने जाए। अच्छा, तो क्रिया होती है कि नहीं होती है? तो वो कोई पूछे साहब क्रिया नहीं होती है, नहीं, हम कब मना कर रहे हैं? क्रिया होएगी कि नहीं होएगी? होए तो होए, ज्ञान क्या करेगा? अभी तो बताया एक्टिव कौन है? श्रद्धा तो अपनी जगह जम गई, चार धीरे धीरे से रख रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो क्रिया कौन करे? कोई कर रहा है तीनों में से, कि सम्यक दर्शन कर रहा है, कि सम्यक ज्ञान कर रहा है, कि सम्यक चारित्र कर रहा है? कौन कर रहा है क्रिया को? कि क्रिया वो आत्मा का कार्य ही नहीं है। भैया कपिल भाई समझ में आया कि नहीं? तो क्रिया होती है क्या नहीं होती? होए, ज्ञान तो जानेगा, मुझे क्या करना है? देखो भाई, इसमें कोई स्वच्छंदता का पोषण नहीं है पांडे जी, लेकिन अभी प्रारंभ में बताया ना कि अजीव का जीव के साथ में, जीव के परिणामों के साथ में निमित्त निमित्त भाव है ना। तो वो क्रिया कहाँ काय में हो रही है? वो पुद्गल का, जीव का जो निमित्त निमित्त भाव है उसमें हो रही है वहां पुद्गल की भी क्रिया है, और पुद्गल के निमित्त से, पुद्गल की क्रिया के निमित्त से जीव के परिणामों में राग की दशा है, बलिन दशा है। नहीं आया समझ? क्या है? कौन सी? कौन सी? 28 मूल गुणों की, पंच महाभूत की। जीव का मलिन परिणाम है ना। और कौन निमित्त है उसमें? वो पुद्गल की क्रिया उसमें निमित्त है। वो उसमें चल रही है ना। अब जीव का सम्यक दर्शन क्या करे उसमें? सम्यक ज्ञान क्या करे? सम्यक चारित्र क्या करे? दोनों अपने अपने में निमग्न, ये अपने में, वो अपने में, उसकी क्रिया उसमें, इसकी क्रिया इसमें। वो अपने आप, वो सब पुद्गल की काम है।
वो किसका काम है? क्यों कहा आचार्य देव ने 75 नंबर की गाथा में कि ये जो अंतरंग में उत्पन्न होते हुए रागादिक भाव ये पुद्गल के परिणाम है। लिखा है एक पुद्गल के परिणाम है, एक पुद्गल के परिणाम है, अंतरंग में उत्पन्न होते हुए। अंतरंग माने जीव की अवस्था में उत्पन्न होते हुए। अबे महामृतादि के परिणाम हो तो वो भी राग द्वेष की दशा है ना, राग की दशा है ना, मलिनता की दशा है ना वो। तो किसके परिणाम है? किसके परिणाम है? अगर उनको जीव का माना जाएगा तो फिर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये किसके माने जाएंगे? फिर तो बे और उनमें क्या रहा? ये भी जीव के परिणाम, ये भी जीव के परिणाम। वे कथनचित जीव के हैं, लेकिन दृष्टि की अपेक्षा से जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ जीव को, तो वहां उसे ज्ञान में स्वीकार ही नहीं है। वो आया कि नहीं आया ज्ञान में? दृष्टि में वहां स्वीकार ही नहीं है। ये कहते हैं ये गुरुदेव जी के बोल है भाई, कितना गहरा है। दृष्टि का विषय अभेद, अखंड और एक आत्मा है। एक अभेद, अखंड और एक, तीन बातें कही यहाँ। अभेद माने कोई भेद नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं, कोई भेद नहीं। और भी जितने भेद हो सकते हैं, अनंत गुणों का भेद नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं, द्रव्य पर्याय का भेद ये नहीं। एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक स्वभाव, वही द्रव्य है ना। वह भेद दृष्टि का विषय नहीं होता, किंतु अवस्था का विषय होता है। दृष्टि का विषय नहीं होता, किंतु अवस्था का विषय होता है। अर्थात दृष्टि में राग द्वेष है ही नहीं। वह अब लिखा जो मैं पहले से कहता है, वह ज्ञान में ज्ञेय है। क्या है ये? जो भेद है, जो खंड खंडपना है, जो अनेकपना है, वो क्या है? ज्ञान में ज्ञेय है, ज्ञान का ज्ञेय है, दृष्टि में तो है ही नहीं। और अंतिम बात बहुत मुश्किल है भैया ये पहचाना। अंतिम बात थोड़ी और कठोर आ रही है। अभी अपन ने जो कही थी ना उसके बारे में है। क्या कहें, कैसे कहें? और चारित्र की अपेक्षा से विष है। चारित्र माने स्वरूप में स्थिरता। तो चारित्र में जो स्थिरता वो तो अमृत है ना, वो तो आनंद है ना, वो तो आनंद है ना, वो तो आनंद है ना। और जो मलिनता है क्या चीज? 28 मूल गुण का राग। बोलो पता है कहाँ का है ये? विषकुंभ और अमृत कुंभ समय सारणी याद करो है। ओ 28 मूल गुणों को उसका जो राग है उसको विषकुंभ कहा है। इसलिए कहा गुरुदेव सिंह ने, अपनी मर्जी से कहा गुरुदेव सिंह ने। अरे भैया ज्ञानी वो कहता है जो आगम कहता है
आगम से प्रमाण होता है ज्ञानी की बात। क्या भैया बोलो, समझ में आया नहीं आया? ये मार्ग है बिल्कुल शुद्ध मार्ग, वीतरागी मार्ग। ऐसा गुरुदेव सिंह कई बार याद करते, वीतरागी मार्ग, वीतरागी मार्ग है। तो उनके संप्रदाय में क्या है, धर्म के नाम पर एकांत से बस व्रत करो, उपवास करो, फलाना करो, यही आता है ना। तो वो ये भैया मार्ग तो वीतराग रूप है, वीतरागता रूप है। ये व्रत उपवास ये मार्ग है कहाँ? इसलिए उन्हें वो बार बार याद आता है, क्योंकि उन्होंने तो अपने संप्रदाय में देखा सब, उनके गुरु सब जितने भी शिष्य सब जितने भी थे वो सब क्या कर रहे थे, और वही वो, और उनके आगम भी यही कह रहा है। हाँ ये बात, कैसे पचती उनको, ये बात है। आया पांडे जी घर पर? हाँ। अब एक पर्याय का स्वरूप मुझे और बताना, मैं शुरू में बोला था। देखो पर्याय जो है ये बहुत जरूरी है समझना मुझे। बहुत लोगों को पर्याय के बारे में बड़ी भ्रांति रहती है, क्योंकि कोई कहता है पर्याय ऊपर ऊपर होती है, कोई कहता है पर्याय बाहर होती है, कोई कुछ कहता है। और अपने को भी ऐसा लगता है एक के बाद एक पर्याय होती है, एक के बाद एक पर्याय होती है। तो क्या पर्याय में एक के बाद होती है, निमित्त क्रम में आ रही है, तो अपने को कैसा लगता है अपनी अज्ञान दशा में, तो एक पर्याय हो गई, फिर अब दूसरी पर्याय होगी, फिर तीसरी पर्याय होगी, फिर चौथी पर्याय होगी। इसका मतलब पर्याय में संधि जोड़ है ना, ऐसा लगता है ना, नहीं लगता? तो संधि हुई ना उसमें, जोड़ जोड़, एक पर्याय फिर उसमें दूसरी पर्याय। जैसे सांकल होती है ना, तो सांकल में एक कड़ी में दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी में तीसरी कड़ी, तीसरी में फिर चौथी कड़ी, चौथी में फिर पांचवी कड़ी। तो वो एक एक कड़ी वो स्वतंत्र है ना, और वो एक एक में जब बनाई गई तो वो ऐसी बनाई गई ना, तो पर्याय ऐसी है क्या? क्या कहा? ये जो भ्रांति है ना अपनी, ये समझना जरा। अब वो पर्याय कैसी भी हो भैया, ठीक है, तो वे पर्याय कैसे हो रही हैं, देखो एक दृष्टांत देना। काल नाम का एक द्रव्य है 6 द्रव्यों में, और काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों पर काल द्रव्य मौजूद है, एक एक काल मौजूद है, और उस काल की एक एक काल द्रव्य की एक एक पर्याय हो रही है निरंतर लोकाकाश में हो रही है, ठीक है। अब हम काल द्रव्य को पहचानेंगे कैसे? तो उसकी पहचान कराई जाती है पर्याय से। हर एक चीज़ की जो पहचान होती है ना, अपन जगत में जो पहचान करते हैं, तो वो पर्याय से उसकी पहचान होती है, माने उसमें जो कार्य हो रहा है उससे उसकी पहचान होती है। माने वस्तु अपने को पर्याय में व्यक्त करती है। यहाँ प्रयोजन क्या है? यहाँ प्रयोजन ये है कि अपने को अपनी पर्याय पता चले कि मेरी बोझ में मैं द्रव्य हूँ, तो मेरे में पर्याय कैसे होती है, और एक पुद्गल में पर्याय कैसे होती है। ये सब भेद विज्ञान की बातें हैं पांडे जी, आप किसी पूछ लो, सब जानते हैं ये बातें, लेकिन वो पर्याय के स्वरूप में बड़ी भ्रांति रहती है। और मैं ये कहता हूँ कि जिसने द्रव्य गुण पर्याय को यथावत जान लिया ना, वो सम्यक दृष्टि हो गया, समझ लेना। यथावत जान लिया जिसने, मैं बताता हूँ आपको। जैसे काल द्रव्य की बात चल रही है,
अब हम काल द्रव्य को कैसे पहचानेंगे? काल द्रव्य की पर्याय भी है, और काल द्रव्य तो अरूपी है। ऐसे आत्मद्रव्य अरूपी है ना, ऐसे काल द्रव्य भी अरूपी है। तो काल द्रव्य की पर्याय हमें कहीं दिखाई देगी, और काल द्रव्य अपने को पर्याय में व्यक्त करेगा। तो काल की पर्याय अपन कैसे जानते हैं? क्योंकि जो पुद्गल में जो कार्य हो रहे हैं ना, उससे अपन काल को पहचानते हैं। पुद्गल के आश्रय के बिना अपन नहीं पहचान सकते। ठीक है। और वे असंख्यात कारण सब अपनी जगह बस उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे और उत्पाद वे रूपन की पर्याय। अब वो जो पर्याय होती है तो हम पहचानते कैसे हैं? सेकंड, मिनट, ठीक है, घंटे, प्रहर, दिन, सप्ताह। लेकिन ये सब किसके परिणमन है? ये सब पुद्गल के परिणमन है, उनसे अपन भेद कर। ठीक है पांडे जी? अच्छा, अब देखना जरा कि जैसे हमने भेद किए काल के, तो काल के ये भेद हमने पुद्गल के परिणमन को देख करके किए हैं कि हमने काल के ही परिणाम हमें दिखाई दे गया है। हम पुद्गल के परिणाम को देख करके काल में भेद करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखना जरा, आज कौन सा वार है? शुक्रवार। अब ये शुक्रवार कब से शुरू हुआ? अपनी घड़ी के अनुसार या मोबाइल के अनुसार कब से शुरू हुआ भैया? रात के 12 बजे। तो हमने उसमें कृत्रिम भेद कर दिया ना काल में, नहीं किया? कि 12 बजेंगे घड़ी में, मोबाइल में, उसके बाद शनिवार लग जाएगा और 12 बजे तक शुक्रवार। ठीक है। अच्छा, इनके भेद हमने कृत्रिम रूप से किए हैं ना, लेकिन काल की पर्याय रुक जाएगी क्या? कि वो सतत चल रही है? वो तो रुकने वाली नहीं है। तुम चाहे उसे शुक्र मानो, चाहे शनि मानो, चाहे 12 बजे मानो, चाहे कुछ भी मानो, भैया बताओ। कभी कभी ऐसा हो, कोई घड़ी 1 घंटे आगे हो गई और 12 के बजे 1 बजने लगा, तो काल रुक गया क्या? काल की पर्याय बिल्कुल अपने में वैसे की वैसी चल रही है। एक दृष्टांत समझ लो ना, उसमें काल भेद हो पाएगा क्या? एक पर्याय 12 बजे वाली है, ये इस वाली है। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। अपना जीवन जो कहा जाता है पांडे जी, ये शरीर में अपने को श्वासोच्छ्वास आ रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और नाड़ी और धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है? तो वो नाड़ी और धड़कन कैसे चल रही है? रुक जाती है? हमने गिनतियां बना ली हैं, लेकिन वो रुक जाएगी। भैया ये इतने हो गए, अब थोड़ा इन्हें एक तरफ रख दें, दूसरा शुरू कर लें। क्या तुम गिनो चाहे मत गिनो, वो तो निरंतर चल रही है। एक क्षण को भी रुक जाएगी तो मरण हो जाएगा। और वो परिणमन, मन वो जो धड़कन है, वो नाड़ी है, वो किसके आश्रय से चल रही है? शरीर के आश्रय से। शरीर के अंग रूप है वो, और ऐसा भी नहीं है एक जगह चल रही हो, नीचे से लेकर ऊपर तक। यहाँ भी लगा हुआ बात, तो यहाँ आपको अनुभव होगा उसका। पूरे शरीरमय है वो। आया कि नहीं आया?
ये जो द्रव्य की पर्याय है उसमें कोई संबंध है कि एक पर्याय के बाद दूसरी बात जुड़ी हुई हो? मतलब हम उसमें कहीं जोड़ नहीं ढूंढ सकते हैं पर्याय में। अच्छा, क्यों नहीं ढूंढ सकते? उसका कारण क्या है? कि पर्याय में जोड़ तब ढूंढा जा सकता है जब पर्याय बिना द्रव्य के स्वतंत्र होता है बाहर। लेकिन ऐसी कोई पर्याय है ही नहीं। पर्याय होगी तो द्रव्य के आश्रय से ही होगी, एक बात। दूसरी बात, पूरे जितना द्रव्य के प्रदेश, उस प्रदेशों के आकार, क्यों द्रव्य तो इतना है ना, तो द्रव्य के आश्रय से पर्याय है। जैसे गुण द्रव्य के आश्रय से है, गुण कैसे हैं? द्रव्य के आश्रय से। तो द्रव्य जितना होगा, जो वॉल्यूम द्रव्य का, उतने के आकार में, उसी वॉल्यूम में वो होंगे ना गुण। और जिस वॉल्यूम में वो गुण है, उसी वॉल्यूम में उसका वो परिणमन है ना, पर्याय है ना। तो पर्याय में भेद देखना, इतनी पर्याय हो गई, इतनी पर्याय हो गई, ऐसा, ये सब व्यवहार के कथन है भैया। ये पर्याय ऐसी है, ये पर्याय ऐसी है, ये सब व्यवहार के कथन है। वो तो द्रव्य में अभेदे चल रही है। हाँ, वो तो सतत द्रव्य में, द्रव्य के आश्रय से है पर्याय। समझ में आया कि उसको भेजा ही नहीं जा सकता है कि द्रव्य से अलग है? कुछ नहीं है, ऐसा स्वरूप है पर्याय का। लेकिन वो उत्पाद में रूप है, इसलिए दृष्टि के विषय में उसकी कोई कीमत नहीं है। वो उत्पाद में काय में हो रहा है, माने द्रव्य में ही हो रहा है ना उत्पाद में। क्या कहाँ हो रहा है उत्पाद में? द्रव्य में ही हो रहा है, द्रव्य में। तो हम किसको पकड़े? द्रव्य को पकड़े तो पर्याय को पकड़े? तो क्यों पर्याय की दृष्टि रखता है? द्रव्य को पकड़ लेना एक बार। क्यों बाणी? क्योंकि द्रव्य, वो द्रव्य तो स्थिर है, पर उसको कैसे पड़ जाए? उसका वो जो स्थिर स्वभाव, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप। इसको कहा अभेद, अखंड, एक। वही वही बोलो, समझ में आया क्या? ऐसे एक बार द्रव्य को पकड़ ले बस, वो पकड़ी जाएगी पर्याय में। कार्य तो पर्याय में होगा ना। ऐसे भैया ये पर्याय का स्वरूप समझना। हाँ जी, पर्याय से तो उसका लक्षण वगैरह, ये सब उसके भेद वगैरह सब जो किए जाते हैं, ये सब पर्याय हैं भाई। इसलिए उसका पर्याय का आश्रय लिया जाता है समझने के लिए। भेद माने पर्याय, समझ में आया ना? वस्तु तो अभेद पड़ी हुई, सामान एक पड़ी हुई, एक पड़ी हुई। हे प्रभु, तो उसको पकड़ ले बस, तेरा कार्य हो जाएगा। आगे की शिक्षा